और अब बात बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन के अंदर आज कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने राजधानी रांची समेत अन्य जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामलों के निपटारे का मामला उठाया। 1 लाख से ज्यादा दाखिल खारिज के मामले या तो लंबित हैं या रिजेक्ट कर दिए गए। निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट के बाद भी दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं और इसे लेकर एक विधानसभा की कमेटी बना दी जाए। नवीन जायसवाल ने कहा कि बहुत गंभीर समस्या है, रैयतों से जुड़ा मामला है। ऑनलाइन म्यूटेशन को सीओ द्वारा खारिज किए जाने के बाद फिर दोबारा आवेदन नहीं होता, केस आरएलडीसी के पास भेज दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि म्यूटेशन आसानी से हो जाए। विधायक नीरा यादव ने केशव जलाशय योजना 1984 का मामला प्रश्नकाल में सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार एकीकृत समय की योजना है। 26 मार्च 2021 को भी मामला सामने लेकर आया गया था। 7 करोड़ की राशि से की गई थी, प्लास्टिक जैसा लंबा होता चला गया। माले विधायक विनोद सिंह ने स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल और ड्रोन से सर्वे का मामला उठाया और इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत सरकार की योजना है, लोगों की शिकायत मिली है, इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने इस योजना को होल्ड कर दिया है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या कुछ रहा आज सदन में खास सवाल जवाब के बीच? सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज के इस कार्रवाई के दौरान उभर कर सामने आई है कि जिस तरह से पूरे देश में डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है संपत्ति और जमीन को लेकर केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना के तहत, जिसके जरिए झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे खूंटी में इसकी शुरुआत हुई थी और खूंटी में जिस तरह से लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी, उसी को आधार बनाते हुए विनोद सिंह ने आज तारांकित प्रश्न सदन में लाया था, जिस पर कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा है कि उस सरकार तक ये बातें उभर कर आई है कि लोगों के मन में इस ड्रोन सर्वे के जरिए भय का माहौल बन गया है। इसलिए झारखंड ने केंद्र के स्वामित्व योजना पर राज्य में स्टे लगा दिया, यानी कि स्वामित्व योजना फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की है कि स्वामित्व योजना पर फिलहाल झारखंड में रोक रहेगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण सवाल था शशि भूषण मेहता का, उन्होंने जिस तरह से रांची को आधार बनाते हुए सवाल लाया था कि जो विभिन्न अंचल हैं वहां पर जिस तरह से दाखिल खारिज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और दाखिल खारिज की जो केसेस हैं उसको ज़्यादातर जब पेंडिंग रखकर आर्थिक उगाही की जा रही है। नामकुम सीओ का हवाला उनके तरफ से दिया गया कि किस तरह से रांची में अकेले लगभग 2.25 लाख के आवेदन जो है ये पेंडिंग है, जिस पर सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि 22 फरवरी को ही जो शिकायतें मिली है उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाई है और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है आगे का कदम उठाएगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी बताया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए जो भी दोषी है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, अर्थदंड लगाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से कोडरमा के केशव जलाशय परियोजना का मामला नीरा यादव ने उठाया। 1984 से इस परियोजना की शुरुआत हुई है, लेकिन अब तक जो वहाँ के मूल रैयत विस्थापित हैं उन्हें इसका मुआवजा नहीं दिया जा सका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कई निजी अस्पतालों द्वारा बैरंग लौटा दिए जाने का मामला सदन में आया। सरकार ने इस पर भी जवाब दिया है कि जो भी इस तरह के मामले आए हैं उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। कई विधायकों ने इस बात से ध्यान सदन का आकृष्ट कराया कि जो चाहे वेलोर जाने की बात हो, राजधानी रांची के कई जो प्रतिष्ठित निजी अस्पताल है वहां पर आयुष्मान योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। जो मरीज जाते हैं उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है। तो सरकार ने ये कहा है कि
राज्य में जितने सूचीबद्ध अस्पताल हैं उनमें से कोई भी अस्पताल अगर इस तरह से मरीजों को बैरंग भेजेगा तो उन पर सरकार जो है कार्रवाई करेगी, क्योंकि आज शुक्रवार है और सदन में प्रश्नकाल जो है वो 12:30 बजे तक ही चलता है। तो तकरीबन सवा घंटा तक सदन में आज कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो विधायकों ने लाया। और सबसे बड़ी बात की, जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में, तो उसी के का जश्न मनाने के को लेकर बीजेपी के जो विधायक थे, तमाम विधायकों ने आज योगी के तरह का ड्रेस यहाँ पर पहना था। भगवा कलर के धोती और कुर्ता में बीजेपी के सभी विधायक यहाँ पर आए थे, जिस पर की टिप्पणी भी सदन के अंदर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि अगर ये सब योगी बनना चाहते हैं तो इन्हें मंदिर भेज दिया जाए। ये सदन जो है ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर सन्यासियों की आवश्यकता नहीं है। तो हल्की नोकझोंक यहाँ पर सदन में देखने को मिली है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग के अनुदान की मांग पर सदन में आज चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी की तरफ से विधायक नीरा यादव जो है वो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दूसरी पाली में अब बजट पर चर्चा होगी। ये बजट सत्र झारखंड विधानसभा का आज 10वां दिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।